वेलकम डियर स्टूडेंट। एक्सीलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स की बात जो है आज अपन यहाँ करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और लगभग इसकी सारी इस चैप्टर की सारी थ्योरी अपन ने कंप्लीट कर ली है। आज जो है अपन इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर हैं? देखो, कोण और उनके अनुप्रयोग, कोण और कोणों के अनुप्रयोग, एंगल एंगल वाला जो चैप्टर था, कोण वाला जो चैप्टर था वो अपना चल रहा था, और आज जो है अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पास में एक बेल आइकन बटन को नहीं दबाया तो उसको जरूर दबाएं आप, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। कौन सा है भाई? कोण वाली प्रश्नावली। कौन सा है भाई? कोण एवं इसके सरल अनुप्रयोग, कोणों के सरल अनुप्रयोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दो समकोण बराबर हैं। इसकी पीडीएफ आप सबको मिलेगी, क्योंकि पीडीएफ मैंने सबको दे ही दी लगभग। दो समकोण बराबर हैं। दो समकोण किसके बराबर होते हैं? अब मेरी बात सुनना, देखो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है मेरे दोस्त? समकोण का मतलब है 90 डिग्री। अब ये कह रहा है दो समकोण, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना मेरे दोस्तों। एक समकोण मतलब कि 90 डिग्री। अब दो समकोण तो 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री बताओ कौन से में? सी में। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आंसर भी आपके सामने दे रखा है, कोई बात नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो अपने हिसाब से करना है। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 180 डिग्री जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर प्रश्न देखिए, 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? तो उस कोण को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? जो 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है उसको अधिक कोण कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं उसको? अधिक कोण। जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसको अधिक कोण कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है, सारी परिभाषा जो है मैं आपको पहले करवा चुका। नेक्स्ट देखिए भाई, तीसरा प्रश्न देखेंगे अपन। ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। यहां तक ठीक है। दो रेखाखंड परस्पर समकोण बनाते हैं तब वह होते हैं, क्या होते हैं? देखो भाई, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जब दो रेखाखंड है परस्पर समकोण बनाते हैं तब वे होते हैं, क्या होते हैं? समांतर, लंबवत, बराबर, इनमें से कोई। देखना इसका किस प्रकार से। दो रेखाखंड, जैसे एक रेखाखंड ये है, ठीक है, और एक रेखाखंड ये है, दो रेखाखंड है आपके पास। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ये कह रहा है कि जब दोनों परस्पर क्या करे? समकोण बनाए, आपस में दोनों क्या बनाए? ये समकोण बनाए। तो देखो दोनों आपस में समकोण बना रहे हैं, ठीक है, तब वे होते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन में ये जो दोनों होते हैं, ऐसी कंडीशन में दोनों होते हैं, ये क्या होते हैं? तो इसको लंबवत बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? लंबवत। क्या बोलते हैं? लंबवत। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंबवत। क्या हो जाएगा भाई? लंबवत। ठीक है ना। तो जब दो रेखाखंड परस्पर समकोण बनाएंगे तब वो क्या होंगे? लंबवत होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कौन सा? फोर्थ नंबर प्रश्न देखिए, 70 डिग्री का कोण कहलाता है। 70 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? न्यून कोण। क्यों? इसकी परिभाषा अपन ने पढ़ी थी कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? न्यून कोण कहते हैं। 0 से बड़ा और 90 से छोटे कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो 70 डिग्री देखो इसके बीच में आ रहा है, 0 से 90 के बीच में, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? न्यून कोण। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, घड़ी की सुई के 1/4 घूर्णन के लिए कितने डिग्री का कोण बनता है? देखो, घड़ी की सुई के 1/4 घूर्णन के लिए कितने डिग्री का कोण बनता है? अब इसको ऐसे समझो आप, घड़ी की जो सुई होती है ना आपकी, जो आपकी घड़ी की सुई होती है वो पूरा एक चक्कर लगाती है, इसमें 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो घड़ी की सुई होती है, माना यहाँ से स्टार्ट हुई, ये इधर चली, ये इधर चली,
पूरा राउंड लगाएगी ना, पूरा एक चक्कर लगाएगी, एक पूरा घूर्णन करेगी। चक्कर लगाने को, घूमने को घूर्णन कहते हैं, ध्यान रख लेना। पूरा जो एक चक्कर लगाएगी मेरे दोस्तों, तो उसमें कितने डिग्री का, वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको ऐसा समझिए आप कि घड़ी की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1/4 गुणन 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। कितना होता है मेरे दोस्तों, 1/4। 1/4 गुणन के लिए कितने डिग्री का कोण बनता है। अब 1/4 की बात कर रहा है तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो 1/4 गुणन के लिए कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 1/4 से, 1/4 का मतलब 1/4 होता है, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको काट दो तो ये कट जाएगा, 4 का भाग चल जाएगा इसमें 90 बार। कितनी बार जाएगा, 90 बार जाएगा, 936। इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 90 डिग्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, देखो इधर दे रखा होगा इसका आंसर, यहाँ ये दे रखा 90 डिग्री डी में। कौन से मेरे दोस्तों, डी में 90 डिग्री जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ये रहा डी ऑप्शन में कितना डिग्री है आपका, 90 डिग्री। ठीक है, आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, 75 डिग्री का पूरक कोण है, 75 डिग्री का पूरक कोण है। अब जब मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने पूरक कोण बताया था कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो मेरे दोस्तों, कितना हो, 90 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं, और दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो फिर समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाएंगे, और दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री तो समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो इसने किसकी बात करी, पूरक कोण की। अभी मैंने क्या बताया कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा, दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो पूरक कोण होंगे। अब ये कह रहा है कि 75 डिग्री का पूरक कोण है। 75 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री है, पूरक का मतलब दो कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री है। अब ये कोण 75 दे दिया तो दूसरा कितना होगा, तो इसको माइनस कर लूंगा ना मैं इसमें से, 75 माइनस कर लो, इसमें 75 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये ऑप्शन ए में। ठीक है मेरे दोस्तों, इस प्रकार का सवाल कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। जितने डिग्री का कोण दे उसको माइनस करना है। आप क्या करना है मेरे दोस्तों, माइनस किस में से, अगर पूरक की बात करता है तो 90 में से, और समपूरक की बात करता है तो 180 में से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक कोण देगा आपको और इसका पूरक कोण पूछेगा या समपूरक कोण पूछेगा। ठीक है, अब पूरक कोण पूछे तो इसको 90 में से माइनस कर लो, और समपूरक कोण पूछे तो 180 में से माइनस कर लो। सिंपल सी बात है। ठीक है, 7वां प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से पूरक कोण युग्म नहीं है। ये देखो ये आ गया पूरक कोण युग्म, क्या आ गया, फिर पूरक कोण की बात करी तो पूरक कोण की बात कराए तो योग कितना होगा, 90 डिग्री। समझ गए, किसकी बात करी इसने, पूरक कोण की। अब पूरक कोण की बात करिए तो योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मैंने पहले भी बता दिया आपको कि पूरक कोण किसको कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों, समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ यही कह रहा है ये। देखो पूरक कोण की बात करें तो योग कितना होना चाहिए, योग होना चाहिए आपका 90 डिग्री। ठीक है, अभी कह रहा है निम्न में से, इन चारों में से पूरक कोण युग्म नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा, युग्म का मतलब है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ये जोड़ा दे रखा ना, इन दो कोणों का एक जोड़ा, दो कोणों का एक जोड़ा, ये जोड़ा दे रखे, युग्म दे रखे। तो कौन सा पूरक कोण युग्म नहीं है, ठीक है, जो नहीं है वो छाटना है। अब देखो जिनका योग 90 डिग्री होगा वो तो पूरक कोण युग्म होगा। ठीक है, और जो नहीं होगा वो नहीं होगा। अब इनको करो आप, प्लस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो ये तो पूरक कोण है, ये तो पूरक कोण युग्म है। इनका भी देखो 90 डिग्री हो रहा है, ये भी पूरक कोण युग्म है। इनका देखो, इनका भी हो रहा है 90 डिग्री दोनों का, तो ये भी पूरक कोण है, पूरक कोण युग्म है। अब इनका देखो, इनका सॉरी यार, इनका कहाँ हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इनका तो 180 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है इनका 180 डिग्री हो रहा है, तो ये नहीं है। और इनका देखो, इनका भी हो रहा है, इनका भी कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है भाई, 90 डिग्री। कितना हो रहा है इनका भी, 90 डिग्री। तो पूरक कोण किसको कहते हैं, जिनका योग 90 डिग्री हो। तो इनका, इन दोनों का देखो, इसका भी 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री है।
इसका भी 90 डिग्री है, इसका है ना। तो ये सारे तो क्या हो जाएंगे, जिसका योग 90 डिग्री है, जिसका योग 90 डिग्री है वो तो पूरा कोण युग्म है। ये कह रहा है किसका नहीं है, बात सुनना, क्या कह रहा है, ये किसका नहीं है, कौन पूरा कोण युग्म नहीं है, तो ये नहीं है मेरे दोस्तों डी वाला। देखो इसका योग 90 कहाँ है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसने पूछा है पूरा कोण युग्म नहीं है, तो ये नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका योग 180 आ रहा है। अगर इसका योग 90 डिग्री आता तो ये भी पूरा कोण युग्म होता, परंतु ये नहीं है क्योंकि इसका योग कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो ये आ जाएगा इसका कौन सा नहीं है, तो ये डी वाला नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 7वें के बाद में 8वां प्रश्न। ये देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से न्यून कोण है, कौन सा न्यून कोण है, आपको पता है न्यून कोण 90 से छोटा होता है। अब 90 से छोटा कौन सा है, देखो फटाफट, 90 डिग्री छोटा कौन सा है, ये है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा, परंतु पढ़ना पड़ेगा आपको, इसकी थ्योरी सारी आपको रटनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। ठीक है, निम्न में से प्रश्न नंबर 8 होता है, निम्न में से न्यून कोण युग्म है, न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री छोटा कोण है, कौन सा है, बी 80 डिग्री, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये उदाहरण अपन ने कर लिया, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। ये रहे वस्तुनिष्ठ, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक बार मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ, देखो थोड़ी सी थ्योरी में समझा देता हूँ आपको, वैसे मैंने पहले समझा दी फिर भी आप समझ लो। देखो अपन ने पढ़े, एक तो न्यून कोण पढ़ा, क्या पढ़ा मेरे दोस्तों, न्यून कोण। अब आप जानते हो कि जो न्यून कोण होता है, थोड़ा सा इसमें अपन पढ़ लेते हैं। देखो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यून कोण की, किसकी मेरे दोस्तों, न्यून कोण की। ये होता है 0 से 90 के बीच में, मतलब 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। इसके बाद में बात करते हैं अपन समकोण की, किसकी मेरे दोस्तों, समकोण की बात करते हैं। तो आपको पता हो समकोण आपका पूरा फिक्स 90 डिग्री का होता है। इसके बाद में होता है मेरे दोस्तों अधिक कोण, कौन सा मेरे दोस्तों, अधिक कोण। अधिक कोण 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और 180 डिग्री छोटा होता है, मतलब कि 90 से 180 के बीच होता है। इसके बाद में होता है आपका सरल कोण, कौन सा मेरे दोस्तों, सरल कोण, या इसको ऋजु कोण बोलते हैं। ये होता है पूरा 180 डिग्री का। और फिर इसके बाद में सरल कोण के बाद में बताया था अपन वृहत कोण, कौन सा मेरे दोस्तों, वृहत कोण। वृहत कोण जो होता है वो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 360 डिग्री छोटा होता है, मतलब इन दोनों के बीच होता है, उसको वृहत कोण कहते हैं। और एक और बताया था संपूर्ण कोण, कौन सा मेरे दोस्तों, संपूर्ण कोण, जो पूरा 360 डिग्री का होता है वो संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, ये डिग्री के आधार पर कोण हो गए। फिर अपन ने पढ़ा था एक पूरा कोण, क्या पढ़ा था मेरे दोस्तों, पूरा कोण। अब देखो पूरा कोण किसको कहते हैं, जिन दो कोणों का योग कितना हो मेरे दोस्तों, 90 डिग्री हो। जिन दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, वो पूरा कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, कितना हो मेरे दोस्तों, 180 डिग्री हो, वो संपूर्ण कोण कहलाते हैं। योग कितना हो, 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके संपूर्ण कोण कहलाते हैं। सारा मैंने लगभग पहले बता दिया, फिर मैंने आपको समझा दिया। अब कोई नया कोण आता है तो मैं बीच में आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये देखिए महत्वपूर्ण ठीक है, एक बार देख लूँ मैं, सही आ रहा है ना। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बढ़िया आ रहा है, शानदार। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है भाई। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखो डिस्प्ले पे किस प्रकार से करेंगे इसको। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक सरल रेखा पर स्थित कोण होता है, कौन सा होता है मेरे दोस्तों, 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 180। क्यों, मैंने बताया था आपको कि जो सरल कोण होता है वो ऐसा होता है, ये सरल कोण होता है। क्या होता है, ये सरल कोण, इसको सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। तो ऐसा जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, अपने सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। और इसका मान कितना होता है मेरे दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो ये जो कोण बन रहा है एक सरल रेखा पे तो बन रहा है मेरे दोस्तों, किस पे बन रहा है, एक सरल रेखा पर। तो सरल रेखा पर बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सरल कोण कहते हैं। तो ये कह रहा है एक सरल रेखा पर स्थित कोण होता है, कौन सा होता है मेरे दोस्तों, ऐसा होता है सरल रेखा पे जो सरल कोण कहलाता है। और वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
निम्न में से समपूरक कोणों का युग्म। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब समपूरक की बात आएगी तो दो कोणों का योग कितना होगा मेरे दोस्तों? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। निम्न में से समपूरक कोणों का युग्म है। अब समपूरक कोणों का युग्म मतलब कि वो कितना होगा? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होना चाहिए। देखो इसका कितना हो रहा है? 90। ये तो गलत है। इसका कितना हो रहा है? 90। ये भी गलत है। इसका कितना हो रहा है? इसका हो रहा है 180 हो रहा है। इसका देखो 160 हो रहा है। ये भी गलत है। 160 हो रहा है। ये भी गलत। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? समपूरक कोण जिनका योग कितना हो? 180 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस करोगे आप। क्या करोगे भाई? प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई? 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समपूरक कोणों का योग मतलब जिन दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री। वो कितना हो जाएगा? हाँ, वो कौन सा हो जाएगा? संपूरक कोण हो जाएगा। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो ये संपूरक कोण का योग है। तीसरा देखो, प्रश्न नंबर 3 देखो, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के समान माप का है तो उसका मान है। अब इसको समझना, इसको कैसे करोगे? बढ़िया सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। क्या कह रहा है? यदि एक कोण अपने पूरक कोण के समान माप का है तो उसका मान है। अब बात समझना, देखना, पूरक कोण की बात करिए तो आप जानते हो पूरक कोण की बात करिए तो योग कितना होगा? 90 डिग्री। सिंपल सी बात है। अगर पूरक कोण की बात कर रहा है तो 90 डिग्री ध्यान में आ जाना चाहिए, और समपूरक कोण की बात कर रहा है तो 180 डिग्री आपके ध्यान में आना जरूरी है। ठीक है मेरे दोस्तों? तो पूरक कोण की बात कर रहा है तो योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों का योग कितना है? 90 डिग्री। अब ये कह रहा है कि एक पूरक कोण अपने पूरक कोण के समान माप का है, मतलब दोनों पूरक कोण समान है। भाई पूरक कोण आए तो कितने होंगे? दो होंगे ना, जिनका योग कितना होगा? 90 डिग्री। अब कह रहा है कि दोनों समान माप के हैं तो 45 डिग्री की हो जाएंगी। कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों? 45 डिग्री की। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं है आपको तो इसका एक और तरीका है। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर बता रहा हूं। देखो पूरे कोण की बात करें तो दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। अब दोनों समान माप का है तो दो का भाग दे दो। इसमें क्या करोगे? दो का भाग। क्यों मेरे दोस्तों? आपको पता है कि जब भी बराबर बराबर या समान रूप से बांटने की बात करें, मैंने पहले बताया था कि बराबर बराबर बांटने की बात करें या समान की बात करें तो फिर डिवाइड कर दिया करो दो से। ठीक है, दो भागों में बांटना है 2 से डिवाइड कर दो, तीन भागों में बांटना है 3 से डिवाइड कर दो, चार भागों में बांटना है 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है मेरे दोस्तों? तो यही था यहाँ। एक तो सिंपल सी बात है क्या मेरे दोस्तों कि दोनों के माप समान है तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे, मतलब 45 हो जाएंगे। या फिर ऐसे नहीं समझो तो समान है। अब समान है मतलब बराबर है। कितने बराबर है? दो। तो 2 से डिवाइड कर दो ना, 2 का भाग दे दो। तीन तीन है अगर समान तो 3 से भाग दे दो। तो ये 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 45 डिग्री, 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 45 डिग्री जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कौन सा था? 3rd नंबर क्वेश्चन। आगे करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। ये 4, 5, 6 तीनों कर लेते हैं। 4 नहीं आएगा यार, चलो 6 को बाद में करेंगे। 4, 4, 5। देखो 4 क्या कह रहा है 4th नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर देखो, एक कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री कम है तो कोण की माप है। अब इसको तो ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे इसने कर रखा है, सिंपल। इसके अलावा कोई चारा है भी नहीं। एक कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री कम है, कोण की माप है। अब देखो अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था समीकरण। कौन सा मेरे दोस्तों? समीकरण चैप्टर पढ़ा था। उसमें इस प्रकार के अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, उसमें बहुत सारे सोल्व करे हैं इस टाइप के, मतलब ऐसे नहीं है सेम सेम, लेकिन उनको हल करने का तरीका अपन ने वहां सीख लिया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को अपन यहाँ करने वाले हैं। देखो यहाँ बता देता हूँ मैं किस प्रकार से करेंगे, देख लो सभी बच्चे। रफ कर दिया मैंने सब, रफ
करना पड़ेगा भाई, और क्या है, जगह ही नहीं है, स्पेस बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है ये देखिए भाई, ठीक है। तो इसको मैंने रफ कर दिया। देखिए भाई किस प्रकार से करेंगे कि एक कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री कम है। देखो एक कोण मैंने x मान लिया, ठीक है मेरे दोस्तों, एक कोण क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब कह रहा है कि एक कोण अपने कोण से 20 डिग्री कम है, तो दूसरा कितना हो जाएगा इससे 20 डिग्री कम, मतलब x माइनस 20 हो जाएगा। 20 डिग्री कम है ना, 20 कम कर देंगे, x माइनस 20 हो जाएगा। अब देखो कोण कैसे पूरक, और आप जानते हो पूरक कोण ऐसे होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, जिनका योग कितना बता दोगे आप, 90 डिग्री बता दोगे, बस इसको सोल्व कर लो, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या करोगे, इसको सोल्व कर लोगे, कुछ भी नहीं है, क्या करोगे, इसको दोनों को सोल्व कर लोगे आप, ठीक है मेरे दोस्तों। एक बार फिर से देखिए, दो पूरक कोण समझ गया, पूरक कोण कितने होंगे, दो होंगे। अब एक कोण मैंने x मान लिया, एक कोण क्या मान लिया मेरे दोस्तों, x, तो दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा कोण कितना होगा, देखो योग कितना होता है, चलो यहाँ देखो, दूसरा कोण 20 डिग्री कम है, मतलब इसमें से 20 डिग्री कम, इसमें से 20 कम, तो इसमें से 20 कम कर दो, मतलब 20 घटा दूंगा, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं आप भाई, एक कोण मैंने x मान लिया, अब दूसरा कोण उससे 20 कम है, इस कोण से 20 कम है, तो इससे 20 कम कर लिया, तो ये दूसरा कोण हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पाते हैं कि जो पहला कोण है वो हो जाएगा x, और जो दूसरा कोण है वो हो जाएगा x माइनस 20। दो कोण होंगे, एक तो x हो गया, एक x माइनस 20 हो गया। अब वो कह रहा है क्या कि दोनों कोण पूरक हैं, दोनों कोण क्या है मेरे दोस्तों, ये पूरक, और आप जानते हो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों को जोड़ लूंगा मैं, x और x प्लस 20 दोनों को जोड़ लूंगा, देखो ये दोनों मैंने जोड़ लिए प्लस कर लिए, और इनका योग कितना आएगा, 90 डिग्री। क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि ये पूरक कोण है। कौन से कोण है, पूरक कोण, ठीक है। अब क्या करो, इनको प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा, 2x आएगा, माइनस ये 20 का 20 को उधर भेज देंगे अपन। क्या हो रहा है, दोबारा ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई प्रॉब्लम आ रही है यार इसमें, देखो क्या हो गया यार। चलो फिर से करते हैं, नए सिरे से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समस्याएं आती रहती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर जी के सामने, गुरु जी के सामने समस्या आती रहती है बेटा, है ना। चलो देखो कोई बात नहीं, देखो भाई पहला कोण मैंने x मान लिया, अब जो दूसरा कोण है वो इससे 20 डिग्री कम है, तो x माइनस 20 कर दूंगा, 20 डिग्री कम है, तो दूसरा कोण ही आ गया। अब देखो ये दोनों जो कोण है ये पूरक कोण है। कौन से कोण है मेरे दोस्तों, पूरक कोण है। और आपको पता है कि जो पूरक कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री बता दो आप, कितना बता दोगे, 90 डिग्री। तो एक तो है x और एक है आपका x माइनस 20, इन दोनों का मैंने योग कर लिया, देखो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा 2x, और इसको मैं इधर भेज दूंगा, इसको क्या करेंगे भाई, इधर भेज देंगे, और इसको जब तुम इधर भेजोगे, देखो इसको जब तुम इधर भेजोगे तो ये माइनस 20 इधर आके प्लस 20 हो जाएगा, ये 90 और इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। फिर देखो ये 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। फिर x बराबर क्या होगा, ये 2 इसके अपोन में आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा भाई, इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 110/2, और इससे डिवाइड करोगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 55 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई, 55 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री आ गई। क्या कह रहा है, एक कोण अपने कोण से 20 डिग्री कम है, कोण की माप है। किस कोण के माप, जो कोण अपन ने माना था, कौन सा, x डिग्री, तो उस कोण के माप 55 हो जाएगी। देखो x का मान कितना आ गया, 55, तो 55 डिग्री कौन से मारा है, कोई समझ नहीं आ रहा। एक कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री कम है, कोण की माप है। एक कोण
अपने पूरक कोण से, अच्छा कम वाले का पूछ रहा है, सॉरी सॉरी कोई दिक्कत नहीं, किसका पूछ रहा है, कम वाले का पूछ रहा है। देखो एक कोण है ना, अपने पूरक कोण से 20 डिग्री कम है, कौन, जिस कोण की बात कर रहा है वो 20 डिग्री कम है, तो इससे 20 कम करेंगे अपन, बिल्कुल सही बात है। एक्स बराबर, क्या हो रहा है यार ये बार बार, ठीक है क्या करेंगे भाई, उसमें 20 डिग्री कितना आ गया था, 55 डिग्री आ गया था ना, 55 डिग्री में से 20 डिग्री कम कर दो, कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। देखो 35 डिग्री कौन से वाले में है, ये रहा ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल, इसने ए दे रखा है यार। ये पता नहीं बोर्ड भी सही नहीं चल रहा, साला क्या हो रहा है। 55 से 20 कम करोगे 35 आएगा, सॉरी 35 ही तो आएगा, 35 दे रखा है ना, आ भी रहा है अपने, 55 में 20 कम करो, 55 में 20 कम करो 35 तो आएगा, इसने ए दे रखा है इसने, एक कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री कम है। देखो एक कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री कम है, एक कोण मैंने एक्स मान लिया, एक कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री कम है, तो कम वाले कोण को मैं एक्स मानता हूं, ठीक है, कम वाले कोण को क्या मानता हूं, एक्स मानता हूं। अब उससे 20 डिग्री कम है, या फिर अगर वैसे लेते हो आप, एक कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री कम है, तो एक्स की वैल्यू आएगी, इसका मतलब 55। फिर एक कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री कम है, अपने पूरक कोण से 20 डिग्री कम है, एक कोण माना कि एक्स है, अपने पूरक कोण, तो पूरक कोण जैसे एक्स मानता हूं, अब इससे 20 कम है, एक्स माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स माइनस 20 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 प्लस 20, 110, एक्स की वैल्यू 55 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 डिग्री। अब 55 डिग्री जो आया ना वो कौन सा आया, एक कोण ही आया है, क्या है, एक कोण, क्योंकि कम वाला तो एक्स, कम वाला कौन सा है भाई, एक मिनट यार, इसको पैंतीस डिग्री आएगा भाई, गलत कर रहा है ये, एक बार देखते हैं इसने क्या आंसर दे रखा है, आंसर इसका वैसे 35 डिग्री आएगा, ये देखो, और इसने ऑप्शन ए लिख रखा है, यही तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा था कि इसने यहाँ ए दे रखा है, ठीक है 35 तो अपने पहले भी आ गया, इसने क्या दे रखा है भाई, यहाँ ए दे रखा है, ये देखो इसने यहाँ ए दे रखा है, जबकि आंसर इसका 35 सही है, कंफ्यूज कर रहा है ये, देखो आंसर कितना है, इसके भी 35 आ रहा है भाई, हो सके अपन गलत करो, इसके भी आंसर तो 35 आया, तो 35 सी में है, तो सी तो करेक्ट आंसर होगा, परंतु इसने क्या है यहाँ ए दे रखा है, इसलिए कंफ्यूज कर रहा था एक कैसे, इसलिए मैं बार बार सोच रहा था यार भाई ए कैसे आएगा, आएगा तो आंसर 35 ही, ठीक है, कि इससे तो अपने को कोई लेना देना नहीं है, समझ गया ना, अपना अपने हिसाब से कर रहे थे, बिल्कुल सही है। देखो एक बार फिर से समझिए आप इसको किस प्रकार से करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, इसको मैं बता देता हूँ आपको, इसमें भी थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, स्पेस कम है अपने पास। देखो भी किस प्रकार से करेंगे, दो कोण हैं, एक कोण है और एक इसका पूरा कोण है, अब एक कोण जो है इसको तो मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, और इसका जो पूरा कोण है, p का मतलब पूरा कोण, वो कितना हो, इससे 20 कम है, मतलब पूरा कोण से 20 डिग्री कम है। देखो भाई पूरा कोण से 20 डिग्री कम है, तो पूरा कोण को मैं x मान लूं, तो इससे 20 कम है तो x माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री, तो x प्लस
x माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो 2x आएगा, इसको उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, ये 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 110 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110/2 बराबर 55 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। बात समझना, x का मान कितना आ जाएगा 55 डिग्री। अब देखना x कौन था, x तो पूरक कोण था। x कौन था पूरक कोण, ये पूरक कोण था। अब ये कह रहा है कि वो जो कोण है ना अपने को क्या करना है, वो 20 डिग्री कम है पूरक कोण से। तो ये पूरक कोण आ गया अपने पास, इससे 20 डिग्री कम करो तो यहाँ लिख दो 55 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 35 डिग्री। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 35 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये कह रहा है एक कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री कम है, तो पूरक पी मिस पूरक, ये पूरक कोण को मैंने x मान लिया, ठीक है। अब वो जो कोण अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं वो इससे 20 कम है, तो x माइनस 20 कर दिया मैंने। इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। 90 ले आया, समीकरण को सोल्व करा अपन ने, x का मान कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। कितना आ गया 55 डिग्री। अब x आया आपके पास पूरक कोण, परंतु पूरक कोण नहीं पूछा उसने, दूसरा कोण पूछा है। तो दूसरा 20 कम है तो 20 कम कर लो ना, 35 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इसने यहाँ गलत लिखा है इसलिए अपन कंफ्यूज हो रहे थे। ये टेबल नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं होता। पांचवा देखो किस प्रकार से करेंगे। यदि कोण 2x माइनस 10 डिग्री व x माइनस 5 डिग्री पूरा कोण है तो x का मान ज्ञात करो। इसमें चक्कर ये है साला जगह अपने पास कम बच रही है, जगह इसमें कम है अपने पास, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सोल्व करने के लिए। तो देखो भाई पांचवा कौन सा है भाई, पांचवा। यदि कोण, ये दो कोण दे रखा है, एक तो ये और एक है, दोनों पूरक कोण है, तो x का मान ज्ञात करना। अब सिंपल सी बात है, देखो दोनों क्या है, ये पूरक कोण। आप सभी जानते हो कि पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो दोनों का योग 90 बता देते हैं अपन। कितना मेरे दोस्तों 90 बता देते हैं दोनों का योग। यहाँ कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। दोनों कोणों का योग कितना बता देते हैं अपन 90 डिग्री बता देते हैं। देखो यहाँ करते हैं, एक तो हो जाएगा 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5, ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि दोनों पूरक कोण है, ठीक है। अब देखो ये 2x और 1x तो हो जाएगा आपके पास 3x, ठीक है, और माइनस 10 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 15 हो जाएगा। क्यों मेरे दोस्तों, आपको पता है माइनस माइनस जुड़ता है, तो माइनस 15 हो जाएंगे। और इधर ये कितना है 90 डिग्री है, फिर इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 90 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3x बराबर, इन दोनों को प्लस करोगे तो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 105 डिग्री बटे 3 करोगे ना तुम, तो 3 का भाग 35 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 35 बार। अब ये कह रहा है कि x का मान है, तो x का मान कितना है मेरे दोस्तों 35 डिग्री। कितना आया 35 डिग्री, तो 35 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट देखिए आगे कौन सा, छठा हो गया, पांचवा हो गया, छठा क्वेश्चन देखो। ये देखो छठा क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार से करेंगे। दो समपूरक कोण 2:3 के अनुपात में उनमें से छोटा कोण का माप होगा। देखो इस पे भी सिंपल है, किस प्रकार से करेंगे इसको। दो समपूरक कोण, अब बात समझना, समपूरक कोण की बात करिए तो योग कितना होगा भाई, योग आपका 180 डिग्री होगा। कितना होगा योग 180 डिग्री होगा, है ना। अब इनका अनुपात 2:3 है, तो उनमें से छोटा कोण निकालना है। देखो ये अलग टाइप का सवाल है, इसको कैसे करते हैं समझ लेना एक बार। अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं इस चीज को आप समझ लो। कुछ भी नहीं है प्रश्न में, देखो योग है आपके पास, क्या पूछा है इसने छोटा कोण पूछा है। कौन सा पूछा है मेरे दोस्तों छोटा कोण, छोटे कोण की माप। छोटा कोण कैसे निकालेंगे देखना, योग है अपने पास 180, योग लिख दो, ठीक है। अब ये योग है ना, तो इनका भी योग कर लो। कितना हो जाएगा 5 इंटू क्या पूछा है इसने छोटा कोण, इनमें से छोटा कोण है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार फिर से समझना, मैंने एक ट्रिक बता रखी है कि प्रश्न में जो दे रखा है उसे लिख दो, उसमें उसी के मान का भाग दे दो, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। ये वाली ट्रिक लगाएंगे अपन, ठीक है। प्रश्न में जो दे रखा है उसे लिख दो, तो अपने पास देखो योग है, तो मैंने योग लिख दिया ये, ठीक है।
उसमें उसी के मान का भाग दे दो। अब देखो ये योग है तो योग का ही तो भाग दूंगा, किसके योग का, इन दोनों का योग कर लूंगा मेरे दोस्तों, ये योग कर लिया मैंने। और जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। आपको ज्ञात क्या करना है मेरे दोस्तों, देखो आपको छोटा कोण ज्ञात करना है, तो छोटा कोण ज्ञात करना है, इन दोनों में छोटा कोण है 2, तो 2 से गुणा कर दूंगा। अगर बड़ा कोण पूछता, कौन सा मेरे दोस्तों, बड़ा कोण पूछता, तो आप देखो बड़ा कोण कौन है, 3 है, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो छोटा पूछा है तो 2 से कर देंगे, बड़ा पूछता तो 3 से कर देते। ध्यान रखना ऐसे सवाल और आएंगे आगे, कुछ भी नहीं करना आपको, योग ध्यान रखना है, जो प्रश्न में दे रखा है उसे लिख दो। अब अगर ये योग है तो योग से, इन दोनों को योग से डिवाइड कर दो, ठीक है। और अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा कोण है तो 3 से डिवाइड कर दो, अगर ये छोटा कोण है तो 2 से डिवाइड कर दो, इस प्रकार से, ठीक है। और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। छोटा कोण पूछा है, क्या पूछा है, छोटा, तो छोटे कोण से मल्टीप्लाई कर दूंगा। छोटा कोण देखो 2 ही थे, बड़ा कोण कौन है 3, बड़ा पूछता 3 से गुणा करते, छोटा पूछा है 2 से गुणा करें, काट दो इसको। इसका बाद कितनी बार जाएगा इसमें, 36 बार जाएगा शायद, 36 पंजे 180, 5 तिया 15, 3 6 बिल्कुल 36 बार जाएगा। 36 को 2 से गुणा करो, 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 डिग्री, छोटे कोण का मान 72 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक बार फिर से समझ लीजिए, मतलब ऊपर आपको जो चीज ने दे रखी है वो लिख दो। अब योग है तो योग का भाग दे दो, बड़े है तो बड़े का अनुपात का भाग दे दो, छोटा है तो छोटे का अनुपात का भाग दे दो, और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, छठा था 7वां क्वेश्चन। देखिए ये 7वां क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया आपके सामने, ये देखिए 7वां 8वां 2 हो जाएंगे, तीनों थोड़े हम आएंगे, तीनों नहीं पाएंगे, 2 ही कर लेते हैं। ये फोन भी यार परेशान करती है यार। हाँ सीपी जी, वो करा देगा आपने पूरा, इतनी जल्दी पूरी करा दिया आपने, कितनी क्लासों में, कितनी क्लास लिया आपने बूंदी, कब, हाँ नहीं तो पूरी होगी, यूँ बताओ, आप तो टेस्ट लूंगा फिर मैं, नंबर आना चाहिए फिर यार देखो। हाँ सारे त्रिभुज वाले सबको हो गए सारे कंप्लीट। हाँ तो कोण वाले बता दो। हाँ हाँ तो कोण कोण वाले भी स्टार्ट कर दो, कोण वाले, ठीक है ना। हाँ वो नोट्स दिया था ना अपने अलग से, वो दे दो। नहीं देगा कोण का वीडियो, कहाँ है, अभी नहीं है, नहीं है, दिखाओ आप, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ वो नोट्स दिए थे उसमें से, ठीक है, ठीक है। 7वां प्रश्न देखो, 2 पूरक कोणों का अनुपात दे रखा है। अब बात समझना, पूरक कोण का मतलब योग कितना होगा, कितना होगा योग, योग वही 90 डिग्री हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। पूरा कोण योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब उनका अनुपात दे रखा है तो बड़े कोण की वहां पे सेम टू सेम सवाल करा है, अभी अपन ने करा है। अभी मैंने क्या बताया था, कैसे करना है, कि आपको जो दे रखा है उसे लिख दो, आपको जो दिया हुआ है उसे लिख दो, ये लिख दिया मैंने, ठीक है मेरे दोस्तों। अब ये क्या है, देखो ये योग है तो इन दोनों का योग कर लो आप, कितना हो जाएगा योग, 3 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो ज्ञात करना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, किससे मल्टीप्लाई करते हैं मेरे दोस्तों, जो आपको ज्ञात करना है। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, बड़े कोण की माप पूछी तो बड़ा कोण इनमें 2 है, छोटे की पूछता तो 1 से गुणा करते, बड़े की पूछा है तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करो, काट दो इसको, कितने से कटेगा, ये इससे कट रहा है, 30 बार कट जाएगा, और 30 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 60 डिग्री। कौन से में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8वां प्रश्न कैसे करेंगे, घड़ी की सुई द्वारा 3/4 चक्कर पूरा करने पर बने कोण की माप। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ गया अपने उदाहरण में, किस प्रकार करेंगे, देखो घड़ी की सुई की बात कर रहा है, आपको पता है घड़ी की सुई जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है मेरे दोस्तों, कितने डिग्री का बनाती है,
360 डिग्री का। अब जितने डिग्री की बात कर रहा है ये उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो किसकी बात कर रहा है ये, 3/4 की बात कर रहा है क्या मेरे दोस्तों, 3/4। और आपको पता है 3/4 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 3/4, तो इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, काट दो इसको, कट जाएगा 3/4 कितने से, ये इससे कट जाएगा 90 बार, कितना मेरे दोस्तों 90, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 270 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 270। कौन से में 270, देखो 270 ये रहा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कौन से मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आगे, 9वां प्रश्न आपके सामने है डिस्प्ले पे, ये रहा 9वां, ये 10वां, 9वां 10वां जगह है इसमें पर्याप्त होता है, 9वां 10वां 2 होंगे इसमें। देखिए भाई 9वां प्रश्न आपके सामने है, किस प्रकार से करेंगे, एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है। अभी अपन ने ऐसा सवाल कराया देखो थोड़ी देर पहले, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है, कोण की माप ज्ञात करनी। अब देखो एक कोण वही उसके जैसे करेंगे, एक कोण को मैं मतलब पहले कोण को मैं x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं मेरे दोस्तों, x मान लेता हूं। एक कोण कह रहा है नहीं, पहला कोण x मान लिया। अब अपने संपूरक कोण से 8 गुना है, देखो संपूरक कोण जो होगा उसका 8 गुना है, संपूरक कोण का 8 गुना है। फिर इसको नहीं मानेंगे x, ध्यान रख लेना, फिर इसको x नहीं मानेंगे अपन, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये संपूरक कोण को मैंने x मान लिया, ठीक है। अब इसका 8 गुना है तो 8x हो जाएगा, समझ रहे हो। और ऐसे नहीं समझो तो एक और तरीका है, देखो 8 गुना है ना, तो इसको 8 से गुना कर दो, इसको किससे गुना कर दोगे 8 से, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 8x, ऐसे भी कर सकते हो। अब इसने संपूरक कहा है तो आप जानते हो संपूरक का मतलब योग 180 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब यहाँ इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, बता दो 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा x प्लस 8x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 9x बराबर 180 डिग्री, फिर x बराबर 9 बटे में आ जाएगा 180 डिग्री बटा 9, बार कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 20 बार। x का मान 20 आ गया। अब x कौन है, देखो x है आपका संपूरक कोण, x कौन है संपूरक कोण, तो इसने संपूरक कोण नहीं पूछा, इसने तो वो पूछा है वह कोण, कौन सा पहला कोण, एक कोण मतलब पहला कोण पूछा है इसने, एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है, तो 8 गुना कोण पूछा है इसने, कोण की माप कौन से की, इस एक कोण की, इसकी माप पूछी मतलब इस वाले की। तो ये देखो 8x है, कितना ही है 8x, 8 गुना है ना, 8 गुना है मतलब 8x है, तो इसको क्या करूंगा मैं 20 को 8 से गुना कर दूंगा तो 160 आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 160। कौन से में, बी में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन से मेरे दोस्तों, बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन रही यार, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा मेरे दोस्तों, बी। समझ गए सभी बच्चे, समझ गए। एक बार फिर से देखिए, देखो एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है, तो संपूरक कोण को मैंने x मान लिया, ठीक है। अब उसका 8 गुना है तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 8x हो जाएगा। अब संपूरक है तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री बता देंगे, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री बता दो, दोनों कोणों का योग मैंने कितना बता दिया 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करोगे 9x, x को बटे में भेजोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा भाई, x को बटे में भेजो, 9 को बटे में भेजोगे तो बटे में 9 आ जाएगा, 9 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, x का मान आ गया 20। अब देखो वो जो कोण की बात कर रहा था संपूरक कोण, तो कितना आ गया आपका 20 डिग्री आ गया, परंतु ये कोण है ना 8 गुना है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है, तो उसको 8 से गुना करेंगे अपन, किससे गुना करेंगे भाई 8 से, तो 8 से गुना कर दिया मैंने इसको, किससे गुना कर दिया 8 से, तो 160 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात थी, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। 10वां प्रश्न देखिए, एक वृत्त कोण होता है, वृत्त कोण क्या होता है 180 से अधिक 360 से, ये आएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वृत्त कोण क्या होता है मेरे दोस्तों, अभी मैं बताया थोड़ी देर पहले, 180 डिग्री से अधिक होता है, बड़ा होता है, परंतु 360 डिग्री से छोटा होता है, कम होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से न्यून कोण है, न्यून कोण किसको कहते हैं मेरे दोस्तों 90 डिग्री छोटा, 90 डिग्री से छोटा कौन है, यही तो है मेरे दोस्तों, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितने क्वेश्चन है देखें, टोटल 11 कर लिए अपन ने, 20 क्वेश्चन है शायद,
20 क्वेश्चन है, 20 है इसमें 11 कर लिए, ठीक है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है अगली क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो अगर क्लास हमारी तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट क्लास और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।